हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी को डेली करंट अफेयर वाली क्लास में। आज तारीख है 16 अप्रैल 2024 और जितने भी आज सारे तरह के करंट अफेयर के क्वेश्चंस बन सकते थे उन सारे के सारे इस क्लास में इंक्लूड है। अगर आप इस क्लास के पीडीएफ को डाउनलोड करना चाहते हैं तो पीडीएफ नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए, आज करंट अफेयर को पढ़ाते हुए मुझे जो है वो 59 दिन हो चुके हैं और पिछले लगातार 59 दिनों से मैं आपसे एकदम से कनेक्टेड हूँ। आज का मोटिवेशन लाइन है कि जो बाहर की सुनता है वो बिखर जाता है, जो भीतर की सुनता है वो संभल जाता है। आज का पहला नंबर क्वेश्चन है, कहता है कि लॉरेंस बोंग किस देश के प्रधानमंत्री बने हैं? तो वो बने हैं सिंगापुर के। अब इसको थोड़ा सा ट्रिक की इस्तेमाल करते हैं कि लॉरेंस लॉरेंस वोंग है। लॉरेंस लॉरेंस वोंग है। वोंग से हमें याद आती है कि कोई नशा करने वाला नहीं होती है। वोंग जो होती है वो कोई नशा करने वाली होती है। नशा करने वाली कोई वोंग होती है। वोंग वोंग उसको कहते हैं जो कोई नशा करती है। नशा करती है, नशा। और वो किस चीज का नशा करती है? तो वो पूरा नशा करती है गाना की वो पूरा नशा करती है, यानी कि सिंगापुर गाना की वो पूरा नशा करती है। अब सिंगापुर के जो प्रधानमंत्री अभी जो है वो आपका है ली सिन लूंग है, जो कि 2024 में इन पद को छोड़ने की घोषणा की है। और वहां के प्रधानमंत्री उप प्रधानमंत्री जो है लॉरेंस बोंग, वो अब है जो प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त होंगे। सी लिन यूंग की बात करते हैं तो ये ली कुआन यू के बेटे हैं, जो कि ली कुआन यू वो वो व्यक्ति हैं जिन्होंने सिंगापुर की भगवान मानी जाती है। सिंगापुर की लोकेशन को आप देख सकते हैं और इसके बारे में जान लेते हैं कि सिंगापुर एक दक्षिणी पूर्व एशिया का एक देश है, जो कि मलेशिया के बॉर्डर से एकदम सेपरेट करती है। सिंगापुर की राजधानी सिंगापुर में ये, और जहाँ के राष्ट्रपति आपका है थरमन थरमन सन्मुगरत्नम। और सिंगापुर को अगर किसी भी देश से कंपैरिजन अगर करते हैं तो ये पूरी दुनिया का दूसरा सबसे ज्यादा जो है वो डेंस पॉपुलेशन कंट्री वाला देश बन गया। अब हाल ही में कुछ अपॉइंटमेंट इंटरनेशनल लेवल वाला अपॉइंटमेंट हुई है, उनकी हम लोग बात कर लेते हैं। तो कुवैत के अमीर है जिसका नाम है शेख मिसाल अल अहमद अल जबर अल सबा। इसकी ट्रिक ये है कि जब भी कोई अमीर होती है तो वो बहुत ज्यादा अमीरी का दिखावा करती है। क्या करती है? दिखावा करती है। तो अमीर से अमीर है और इसमें भी नाम में भी आ रहा। अब्दुल फतह अल सीसी मिस्र के राष्ट्रपति हैं। अब्दुल से हमें आती है अब्दुल, और अब्दुल जो होती है वो मिसाइल मैन कहा जाता है, लेकिन अब्दुल फतह अल सीसी जो कि मिस्र के राष्ट्रपति हैं। डोनाल्ड ट्रस्क जो कि पोलैंड के प्रधानमंत्री है। डोनाल्ड ट्रस्क। अब डोनाल्ड ट्रस्क ट्रस्ट ट्रस्क मतलब होती है ट्रस्ट। ट्रस्ट हमें नहीं होता है पोलैंड वाले पर। पोलैंड वाले पर हमें ट्रस्ट बिल्कुल भी नहीं होती है। अगला नंबर है एंटी राजो एलिना मेडागास्कर के राष्ट्रपति है। मेडागास्कर के राष्ट्रपति एंडी राजो एलिना। अब देखिएगा मेडागास्कर मेडागास्कर गास्कर मेढा। मेढा मतलब होती है मेढक, और मेढक जो होती है वो अपनी दुनिया का राजा होती है, यानी कि एंडे राजो एलिना। अंतर्राष्ट्रीय नियुक्ति। फिर आगे बात करते हैं ल्यूक फ्रीडेन, जो कि लग्जमबर्ग के प्रधानमंत्री। अब लग्जमबर्ग होता है कि लग्जरियस कोई गाड़ी जी रहा, और लग्जरियस गाड़ी पर जीता है तो वो फ्रीडम रहती है। क्या रहती है? स्वतंत्र रहती है, यानी कि फ्री रहती है। फ्रीडेन ल्यूक फ्रीडेन की जो प्रधानमंत्री है लग्जमबर्ग के प्रधानमंत्री है। जेवियर इमाइली जो कि आर्टे जो कि अर्जेंटीना के राष्ट्रपति हैं। अर्जेंटीना अर्जेंटीना से आपको क्या ध्यान है? अर्जेंटीना मतलब कि टीना होती है। टीना होती है, और टीना को आप रिलेट करिए माइली। माइली मतलब कि टीना की जो चीज है टीना की जो चीज है वो उसका जो काम है दाम है वो कम रहती है, यानी कि माइली मतलब कम रहती है। अजाली 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 असौमानी जो कि कोमोरोस के राष्ट्रपति। कोमोरोस
कोमा में कोई भी इंसान पहुंचती है तब वो उसकी जो है वो बचने की उम्मीद कम रहती है, यानी कि असामान्य, यानी कि असामान्य मतलब वो कम बचने की चांस रहती है। वर्नार्डो एरेवलो ग्वाटेमाला के राष्ट्रपति। ग्वाट मतलब होती है, ग्वाट मतलब ऐसा माला जो कि आप गला में पहनते हैं, क्या पहनते हैं, गला में पहनते हैं, और वो एकदम वर्ण की तरह दिखता है, वर्नार्डो वर्ण की तरह दिखता है। सेकंड नंबर क्वेश्चन है, जॉन डर्क पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? जॉन डर्क जो मिला है वो आपका डॉक्टर गगनदीप कांग को मिला। जॉन डर्क जो कि गगनदीप काग के अच्छा, डक मतलब होती है बतख, और बतख जो है वो गगन को देख नहीं सकती है, कभी जिंदगी में नहीं देख सकते क्योंकि उसका जो है मुंह जो होती है वो नीचे की तरफ होती है, हालांकि देख सकती है बट ऐसा मानिए कि नहीं देख सकती है। डॉक डॉक्टर गगनदीप कांग को जॉन डर्क पुरस्कार के लिए चुना गया। जॉन जॉन डर्क पुरस्कार के लिए जो चुना गया वो डॉक्टर गगनदीप कांग को चुना गया। गगनदीप कांग बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन में वैश्विक स्वास्थ्य निदेशक है। हाँ, ज्ञानदीप कांग जो है वो आपका बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन में वैश्विक स्वास्थ्य निदेशक है। जॉन डर्क जॉन डर्क पुरस्कार वैश्विक स्वास्थ्य के क्षेत्र में प्रदान किया जाता है। जॉन डर्क जो है वो आपका वैश्विक स्वास्थ्य बोले तो आप कहें कि ग्लोबल हेल्थ के फील्ड में उसको अवार्ड दिया जाता है। डॉक्टर गगनदीप कांग यह पुरस्कार पाने वाली पहली भारतीय महिला बन चुकी है। 2024 में हाल ही में पुरस्कार पाने वाले बहुत सारे ऐसे हैं, जैसे गणितज्ञ के मामले में एबल पुरस्कार जो दिया गया है वो आपका मिशेल डेलाग्रैंड को दिया गया है, जो कि फ्रांसीसी गणितज्ञ थे। और उसके बाद में वैश्विक असमानता अनुसंधान पुरस्कार जो दिया गया है बीना अग्रवाल और आपका जेम्स वाइस को दिया गया। महाराष्ट्र गौरव पुरस्कार दिया गया नृत्यांग डॉक्टर उमा रेले के। अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी कि आईएमएफ काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आईएमएफ का फुल फॉर्म होती है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड होती है। तो हु हैज बिकम द रिलेटेड एज मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, यानी कि आईएमएफ की जो है वो हाल ही में निदेशक कौन बनाई गई है? तो बनाई गई है आपका क्रिस्टालिना जॉर्जिवा को। अब इसको याद रखिएगा, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी कि आईएमएफ यानी कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, यानी कि ये मैनेज करने के मामले में आती है। मैनेज करने के मामले अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी कि वो जो है वो मैनेज करते हैं। जैसे हु हैज बिकम द related as managing director of international monetary fund क्रिस्टालिना जॉर्जिवा। अब जॉर्जिवा को स्टालिन से रिलेट करिए कि जो स्टालिन जो है वो अपने देश में जब रहता था, रूस में जब रहता था, तब उसको जो है वो मैनेज बहुत अच्छे तरीके से करता था। अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी कि आईएमएफ के वर्तमान प्रबंधक निदेशक एमडी क्रिस्टालिना जॉर्जिवा को फिर से 5 साल के लिए कार्यकाल के लिए आईएमएफ के एमडी के रूप में नियुक्त किया गया है। क्रिस्टालिना जॉर्जिवा का नया कार्यकाल 1 अक्टूबर 2024 से शुरू होगा। अभी नहीं हुआ है, 1 अक्टूबर 2024 से इनका जो है वो कार्यकाल फिर से किया जाएगा। पहली बार 2019 में 5 साल के कार्यकाल के लिए आईएमएफ एमडी के रूप में नियुक्त किया गया था इनका जो है वो कार्यकाल, और फिर जो है वो अगले 5 साल के लिए इनकी जो है वो टाइमलाइन को बढ़ा दिया गया है। जिनकी जो नाम है वो आपका नाम याद रखना कि इनका नाम है क्रिस्टालिना जॉर्जिवा नाम है। क्रिस्टालिना जॉर्जिवा बुल्गारिया की नागरिक है। कहाँ की नागरिक है? ये बुल्गारिया की नागरिक है। वह इससे पहले विश्व बैंक के सीईओ भी रह चुके हैं। अब बात आती है आईएमएफ यानी कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, जिसकी स्थापना हुई थी वो 1945 में 27 दिसंबर को हुई थी, और भारत जो है वो आईएमएफ के संस्थापक सदस्य देश है।
वर्तमान में आईएफ में सदस्यों की संख्या की बात करते हैं तो 190 है, और मुख्यालय यानी कि हेड क्वार्टर इसकी जो बताई गई है वो आपका बनाई गई है वॉशिंगटन डीसी यूएसए में मौजूद है। आईएमएफ अपने सभी सदस्यों के लिए सतत विकास का मतलब होती है कि जैसे कि मतलब ऐसे आप विकास करिए जो कि ऐसे विकास करिए जो कि किसी और चीज को आप नुकसान नहीं पहुंचाए। अगर आप किसी चीज को नुकसान पहुंचा करके आप विकास कर रहे हैं तो वो जहां तक माइनस में चली जाएगी। तो सतत विकास का मतलब सतत विकास और समृद्धि प्राप्त करने के लिए काम करता, यानी कि आप जो है वो विकास करिए लेकिन किसी और को नुकसान नहीं करिए, तब जो है वो सतत विकास का मतलब होती है। चर्चित अंतर्राष्ट्रीय महिला यानी कि पॉपुलर इंटरनेशनल वुमेन की बात करते हैं तो आप कहेंगे सेलेस्टे सैलो, जो कि विश्व मौसम विज्ञान संगठन की पहली महिला महासचिव है। अब ये पहली है तो ये इंपॉर्टेंट बन जाती है, तो इसको हम लोग ट्रिक देख सकते हैं। देखिए, सेलेस्टे 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 सैलो है तो विश्व मौसम विज्ञान संगठन की पहली महानिदेशक बने। तो विश्व मौसम, जब भी मौसम बिगड़ती है तो साइंटिस्ट ऐसा कहते हैं कि वो जो है वो एक साइंस की कमाल है। साइंस की कमाल है जो कि आपका साउथ की तरफ से आई है, यानी कि सेलेस्टे सैलो उसमें जो है वो सेल जो प्रथम मौसम जो आती है वो बहुत ज्यादा उसमें जो है वो जीव उड़ के आती है, क्योंकि जो है वो सबसे पहले पहले आती है तो बहुत सारा जो किसी चीज में जमा हुआ रहता है तो वो उड़ के आती है। अगला नंबर है कि मैनुअल मैनुअल रोकावोटे, जो कि इक्वाडोरियल गिनी की पहली महिला प्रधानमंत्री बने। इक्वाटोरियल गिनी की पहली महिला प्रधानमंत्री बने। मैनुअल रोकोवेटे। अब यहाँ पे देखो गिन्नी, गिन्नी से हमारी आती है इक्वाटोरियल, टोरियल मतलब होती है रॉयल, यानी रॉयल जिंदगी जीने के लिए आपको गिन्नी वेटे की जरूरत है। गिन्नी वोटे की जरूरत है। आगे है आगे है डीना बोलुआर्ट, जो कि पेरू की पहली महिला राष्ट्रपति। अब पेरू से आपको याद आती है पेरू से आपको याद आती है पैर, और पैर जो होती है वो बिल्कुल ना हड्डी की तरह बहुत ज्यादा मजबूत होती है, यानी कि डीना, यानी कि पूरा ढीठ टाइप की होती है। ऐसे याद रखते थे। जॉर्जिया मेलोनी, जो कि इटली की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है। जॉर्जिया जॉर्जिया से आप याद रख सकते हैं कि इटली के इटली इटली जब आप खाते हैं तो आपको जो है वो बहुत ही ज्यादा अच्छी लगती है, नहीं लोनली लगती है। लोनली मेलोनी। उसके उसके बाद में रेयाना वरनावी, जो कि सऊदी अरबिया की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री है। जब भी अंतरिक्ष में जाते हैं आपको तो आपको वहां पे कुछ भी देखने को नहीं मिलता, यानी कि वहां पे कुछ भी देखने को नहीं मिलता, सिर्फ और सिर्फ वहां आपको देखने को मिलता है, क्या मिलता है, सिर्फ रेना ही। मैंने पहले की जो है पहले के जो वो जितना भी रोया हुआ जो आवाज है वो आपका रेना रेना मिलती है। सना रामचंद्र गुलवानी, जो कि पाकिस्तान की पहली हिंदू महिला असिस्टेंट कमिश्नर रहे हैं। पाकिस्तान की पहली हिंदू महिला असिस्टेंट कमिश्नर रहे हैं। अब देखिए यहाँ पे समा रामचंद्र गुलवानी से आपकी आती है गुलाब, और गुलाब जो होती है वो इंडिया में बहुत ज्यादा फेमस होती है, इंडिया और पाकिस्तान में। तो पाकिस्तान की महिला हिंदू असिस्टेंट कमिश्नर जो बनी है वो आपका सना रामचंद्र गुलवानी बनी है। आयशा मलिक, जो कि पाकिस्तान की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश है। मुख्य न्यायाधीश होता है तब उसको से लोग आशा लगाए हुए रहते हैं। आज का 3 गो क्वेश्चन है जो कि मैं आपको दे रहा हूँ। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की तिथि को मनाया जाता है, की तिथि किस तिथि को मनाया जाता है? इंटरनेशनल वुमेन्स डे इज सेलिब्रेटेड ऑन विच डेट? भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? वेयर डिड द बुद्ध अटेन इनलिजिटमेंट, ऐसा कुछ करके है। आर्य समाज की स्थापना किसने किया था? तो किसने किया था इसको आपको जो है वो नीचे कमेंट में देना। नाइब संस्मरण इसके द्वारा किसके द्वारा लिखा गया है? तो किसके द्वारा लिखा गया? सलमान रुश्दी के द्वारा लिखा गया। ला नाइफ मतलब होती है चाकू, और चाकू चाकू से सलमान जो है वो नहीं डरती, ठीक है। ब्रिटिश अमेरिकी लेखक सलमान रुश्दी ने अपने संस्मरण नाइफ
जारी किया। सलमान रुश्दी का जन्म मुंबई में हुआ था और इन्होंने एक किताब लिखे थे मिडनाइट चिल्ड्रेन, जिनके लिए इनको 1981 में पुरस्कार भी दिया गया था। पुरस्कार बुकर पुरस्कार हर साल अंग्रेजी भाषा में लिखे गए फिक्शन के लिए प्रदान किया जाता है। बुकर पुरस्कार पहली बार 1969 में प्रदान किया गया था। 2024 की प्रमुख पुस्तकें 2024 की प्रमुख पुस्तकें की बात करते हैं तो फॉर्म ए कार सेड टू द कॉर्नर, जो कि लिखा गया है एम रमन के द्वारा लिखा गया। द कॉन्स्पिरेसी, जो कि गोटियावा राजपक्षे के द्वारा लिखा गया। स्वैलोइंग द सन, लक्ष्मी मुर्देश्वर के द्वारा लिखा गया। बेसिक स्ट्रक्चर एंड रिपब्लिक, पीएस श्रीधरन पिल्लई के द्वारा लिखा गया। हाल ही में सीबीआई के संयुक्त निदेशक कौन बने हैं? हु हैज रिसेंटली बिकम द ज्वाइंट डायरेक्टर ऑफ सीबीआई? तो वो अनुराग कुमार जो बने हैं उसके महानिदेशक यानी कि डायरेक्टर बने हैं। अब यहाँ देखते हैं अनुराग कुमार को केंद्रीय अन्वेषण अनुराग कुमार को केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो यानी कि अनुराग कुमार को केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई के संयुक्त निदेशक के रूप में हाल ही में नियुक्त किया गया है। उनका कार्यकाल जो रहा है वो आपका 2027 तक 24 फरवरी तक रहेगा। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो यानी कि सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन यानी कि सीबीआई क्या होती है? सीबीआई का गठन जो होती है वो 1963 में किया गया था और भारत सरकार की एक प्रमुख जांच एजेंसी की तरह है। यह अपराधी एवं राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े हुए भिन्न भिन्न प्रकार के मामलों को जांच करने के लिए लगाई जाती है। जैसे किसी का अगर मौत हो गया तो वो मिस्ट्री बनकर रह जाती है, तो इसी का प्रयोग किया जाता है। वर्तमान निदेशक आप यहाँ का जो है वो आपका प्रवीण सूद है। और उसके बाद में हम हाल ही में जानते हैं कि गुप्तचर एवं जांच संगठनों के प्रमुख हेड को जानते हैं। जैसे केंद्रीय सतर्कता आयुक्त जो है वो आपका बने हैं प्रवीण कुमार श्रीवास्तव। अच्छा, श्रीवास्तव इसको कैसे आप ट्रिक से याद रखिएगा। ये तो हो गया हाल ही में सीबीआई के संयुक्त निदेशक कौन बने हैं, तो आपका बना है अनुराग ठाकुर। अब हाल ही में सीबीआई जो होती है वो जांच करने के लिए आती है, मतलब बिल्कुल हम राग की तरह देखते हैं। तो अनुराग हो गया। अब यहाँ पे इम्पोर्टेंट आती है कि 1963 में होती है इसकी स्थापना। यहाँ पे आपका आती है केंद्रीय सतर्कता आयुक्त। अच्छा, सतर्क अगर आप अपने आप को नहीं रखिएगा तो आपको वास्तव में जो है वो सीबीआई के द्वारा पकड़ लिया जाएगा, ऐसा कुछ करके। प्रमुख जांच एजेंसी सीबीआई की जो है वो आपका प्रवीण सूद है और मुख्य सूचना आयुक्त जो है वो आपका हीरालाल समरिया है। हीरालाल समरिया से आप ऐसे याद रखिए, मुख्य सूचना। अच्छा, सूचना आयुक्त का मतलब हो कि सूचना भेजना और लाना। तो सूचना जो भेजती है वो बिल्कुल एकदम भेजती है क्या भेजती है, तो आप कहें कि बिल्कुल हीरा की तरह भेजती है। निदेशक इंटेलिजेंस ब्यूरो जो है वो आपका तपन कुमार डेका। आपको इंटेलिजेंट बॉय बननी है तो आपको तपना पड़ेगा। प्रमुख रिसर्च एंड एनालिसिस विंग आर ए डब्ल्यू का आपका रवि सीए और महानिदेशक राष्ट्रीय जांच एजेंसी आपका सदानंद वसंत दाते हैं। महानिदेशक राष्ट्रीय जांच एजेंसी की बात करते हैं तो जांच जो करती है। अच्छा, जांच जो करती महानिदेशक राष्ट्रीय जांच एजेंसी, तो जांच जो करती है बिल्कुल आप सच चुरा के जांच करिएगा, तभी आपकी नौकरी को मिलने की जो है वो संभावना रहेगी। प्रभारी निदेशक वर्तमान निदेशालय जो बनी है वो आपका राहुल नवीन बनी है। अच्छा, प्रभारी निदेशक निदेशालय प्रवर्तन निदेशालय जो आपका बने परिवर्तन जो करने वाला है वो कोई नहीं है, वो नवीनतम टाइप की होनी चाहिए। महानिदेशक नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो यानी कि डायरेक्टर जनरल आपका नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो।
इसी को कहा जाता है इलेक्ट्रॉन बॉन्ड कहा जाता है। सत्यनारायण प्रधान है। आप देख लेते हैं विश्व के प्रमुख देश की सांसद के मामले में। तो इसको मैं पूरी की पूरी ट्रिक से आपको याद करवा दूंगा। जैसे भारत के तो आपको पता होगा पार्लियामेंट कही जाती है। संयुक्त राज्य अमेरिका का कांग्रेस है। कांग्रेस जो संयुक्त राज्य अमेरिका को बोला था। अच्छा, कांग्रेस हमारे देश में जो है वो बहुत दिनों तक राज किया था, इसलिए वो जो है वो एक अमीर पार्टी है। तो अमीर पार्टी यानी कि अमेरिका का। रूस का जो ड्यूमा, जब आप कोई भी कोल्ड ड्रिंक पिए, कोल्ड ड्रिंक पीजिएगा तो आपके जो है वो अंदर से रूह निकल जाएगा, यानी कि ड्यूमा। जब हाँ कोल्ड ड्रिंक जब पीजिएगा तो आपको अंदर से रूह निकल जाएगा। ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया और कनाडा और दक्षिण अफ्रीका के संसद को पार्लियामेंट कहा जाता है। ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और दक्षिण अफ्रीका पार्लियामेंट कहा जाता है। उसके बाद में जापान, जापान को कहा था डाइट। अच्छा, ऐसा नहीं बोला था कि जो जापान के लोग जो है वो खान पान अपने अच्छे रखते हैं, डाइट्स वगैरह अच्छे रखते हैं। चीन में बहुत सारे लोग हैं, इसलिए नेशनल पीपुल्स कांग्रेस वहां पे है। आज का नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, डीआरडीओ एवं भारतीय सेना के स्वदेशी मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल हथियार प्रणाली का सफल परीक्षण कहाँ किया गया? तो कहाँ किया है? तो डीआरडीओ एवं भारतीय सेना ने स्वदेशी मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल हथियार प्रणाली का सफल परीक्षण कहाँ किया है? तो आपका किया है पोखरण राजस्थान में। डीआरडीओ और परीक्षण जो होती है वो हमेशा राजस्थान के पोखरण में ही होती है। डीआरडीओ और भारतीय सेना ने स्वदेशी रूप से विकसित मानव पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल पीएमएटीजी हथियार प्रणाली है का सफलतापूर्वक फील्ड परीक्षण किया। उसके बाद में एमपीएटीजीएम को रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन डीआरडीओ ने डिजाइन और विकसित किया है। एंटी टैंक मिसाइलें गाइडेड मिसाइलें हैं जिन्हें मुख्य रूप से भारी बख्तरबंद वाहनों और टैंकों को नष्ट करने या क्षतिग्रस्त करने के लिए डिजाइन किया गया है। अब रक्षा से संबंधित करंट अफेयर की बात करते हैं तो भारत और अमेरिका के बीच जो संयुक्त अभ्यास चलाया गया है वो आपका चलाया गया टाइगर टाइगर ट्रायम्फ 2000 टाइगर ट्रायम्फ 24। भारत निर्मित डोर्नियर विमान देश खरीदा गया है आपका गुआना से। भारत निर्मित डोर्नियर देश खरीदा गया आपका गुयाना से। और नौसेना भवन का उद्घाटन किया गया है आपका न्यू दिल्ली में। संयुक्त अभ्यास सुरक्षा बोल्ट संयुक्त अभ्यास सुरक्षा बोल्ट। अच्छा, बोल्ट जो रहती है वो आपका एकदम से चैन से पूरा एकदम से घिरा हुआ रहता है एकदम से, और रन करती है, और रन अगर नहीं करती है तो वो रूह निकल जाती है। तो चीन, ईरान और रूस है। भारत शक्ति अभ्यास जैसलमेर के बीच में चलती है। भारत सैन्य अभ्यास। आगे विश्व कला दिवस प्रति वर्ष कब मनाया जाता है? तो विश्व कला दिवस 15 अप्रैल को मनाया जाता है। 2019 में यूनेस्को में 15 अप्रैल को विश्व कला दिवस के रूप में घोषित किया गया था। यह दिवस इटालियन चित्रकार, मूर्तिकार और वास्तुकार लियोनार्डो दा विंची की जयंती पर मनाया जाता है। 15 अप्रैल को मनाया जाता है, जो कि 2019 में 15 अप्रैल को कला दिवस के रूप में ये घोषित किया गया है। और यह दिवस इटली के जो थे तो इटालियन चित्रकार, मूर्तिकार, वास्तुकार लियोनार्डो दा विंची की जयंती पर मनाया जाता है। लियोनार्डो दा विंची के द्वारा मोनालिसा की प्रसिद्ध कलाकृति बनाई गई है। यूनेस्को दुनिया भर में रचनात्मक गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ आर्ट के साथ मिलकर इन दिन को माना जाता है।
अब यूनेस्को के बारे में जान लेते हैं। बात हुई है यूनेस्को की, तो इसकी स्थापना जो हुई थी यूनेस्को की वो 1945 में 16 नवंबर को किया गया था, और जिसकी मुख्यालय पेरिस फ्रांस में है, और महानिदेशक जो है वो आड़े एजोल है, और सदस्य देश इसमें जो है वो आपका 193 सदस्य है और 11 सहयोगी सदस्य है। बजारनी बेनेडिक्टसन किस देश के प्रधानमंत्री बने? तो कौन बने? आइसलैंड की। कैटरीन, अभी इसको बनर्जी वेनेडिस्ट डी, डी वेनेडिक्टस किस देश के प्रधानमंत्री बने? तो आपका ना आइसलैंड में। कैटरीन जैकबसडॉटिर के इस्तीफे के बाद बजरनी बजरनी बेनेडिक्टसन को आइसलैंड के प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया। बेनेडिक्टसन विदेश मंत्री के रूप में कार्यरत थे। आइसलैंड का संसदीय चुनाव अगले साल होने वाले हैं। तो आइसलैंड का संसदीय चुनाव जो होने वाले हैं वो अगले साल होने वाले। आइसलैंड में सरकार का नेतृत्व प्रधानमंत्री करते हैं। प्रधानमंत्री की नियुक्ति औपचारिक रूप से राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। आइसलैंड के बारे में जान लेते हैं। आइसलैंड आपका ये रहा, और इसके बगल में ग्रीनलैंड रहा, जो कि आपका जो है वो यह देखिए, नॉर्वे इधर रहा, यूनाइटेड किंगडम रहा, जर्मनी रहा। तो राजधानी जो है वो आपका लेकजाविक है, रेकजाविक है, रेकजाविक, और जहाँ की राष्ट्रपति गुन्नी जोहानिस है, और मुद्रा जो है वो आपका आइसलैंडिक क्रोना है। भारत सरकार ने किस देश को 35 एम्बुलेंस और 66 स्कूल एवं उपहार में दिए? तो वो दिया आपका नेपाल दिए। भारत सरकार ने नेपाल के स्वास्थ्य और शिक्षा के केंद्र में काम करने वाले विभिन्न संगठनों को 35 एम्बुलेंस और 66 स्कूल बसें उपहार में दी है। द इंडियन गवर्नमेंट हैज गिफ्टेड 35 एम्बुलेंस एंड 60 स्कूल बसेज टू वेरियस organization working in the field of health and educational in Nepal। नेपाल में भारत के राजदूत नवीन श्रीवास्तव के द्वारा यह उपहार नेपाल को प्रदान किया गया। 1994 के बाद से भारत सरकार से पूरे नेपाल में 1009 एम्बुलेंस और 300 स्कूल बसें जो है वो उपहार में मिल चुकी है। करंट अफेयर की बात करते हैं तो संस्कृत भाषा के अनुसंधान और शिक्षा को लेकर भारत और नेपाल के बीच में समझौता हुआ है। नेपाल ने पोखरा को अपनी पर्यटक राजधानी बनाने की घोषणा की है। नेपाल का तमांग समुदाय ने सोनम लोसार उत्सव मनाया है। नेपाल भारत को 10 वर्षों में 10,000 मेगावाट बिजली का निर्यात करेगा। T20 मैच में 500 छक्के लगाने वाले पहले भारतीय क्रिकेटर कौन बने? तो T20 में 500 छक्के लगाने वाले पहले क्रिकेटर कौन बने? तो वो आपका बने हैं रोहित शर्मा बन गए। रोहित शर्मा ने हाल ही में T20 क्रिकेट में 500 छक्के लगाने वाले पहले भारतीय बल्लेबाज बन गए हैं, जो कि एक नया रिकॉर्ड के रूप में खड़ा। T20 क्रिकेट में सबसे अधिक छक्के क्रिस गेल। T20 क्रिकेट में सबसे अधिक छक्का क्रिस गेल 1056 छक्के। उसके बाद में किरोन पोलार्ड 860 छक्के, और आंद्रे रसेल 678 छक्के बनाए। रोहित शर्मा हाल ही में T20 क्रिकेट में 500 छक्के लगाने वाले पहले भारतीय बल्लेबाज बने, और T20 क्रिकेट में सबसे अधिक छक्के क्रिस गेल 1056 छक्के, और आपका किरोन पोलार्ड 860 छक्के, और आंद्रे रसेल जो कि आपका जो है वो 678 छक्के बनाए हैं। अब स्पोर्ट्स के मामले में हाल ही में जो हुई है उसको हम लोग चर्चा कर लेते हैं। तो राष्ट्रीय महिला हॉकी लीग कब पहली बार आयोजित झारखंड में किया जाएगा?
तो राष्ट्रीय महिला हाल ही में लीग पहली बार आयोजन झारखंड में किया जाएगा। एशिया कुश्ती चैंपियनशिप उदित ने सिल्वर मेडल मेडल जीता है। और रेडबुल के मैक्स वेरस्टेपेन ने जापानी ग्रां प्री का खिताब जीता है। उसके बाद में विल्सिकस मीर पेरिस ओलंपिक जूरी में शामिल होने वाली पहली भारतीय महिला बनी। ट्रिपल आर के लिए तैयार हो जाए। संगीत नाटक अकादमी का क्षेत्रीय केंद्र कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो वो किया जाएगा हैदराबाद में। भारत का राष्ट्रीय महिला दिवस हर साल कब मनाया जाता था? कहेंगे 13। भारत का राष्ट्रीय महिला दिवस हाल ही में कब मनाया जाता? तब कहेंगे 13 फरवरी को। बिहार विधानसभा के लिए स्पीकर कौन बने हैं? तो बने नंद किशोर यादव। केल्विन किप्टम किस देश के एथलीट थे जिनका निधन हो गया? तो आप कहेंगे वो केन्या। अलेक्जेंडर स्टव किस देश के राष्ट्रपति बने? तो वो आप कहने बने फिनलैंड की। 2024 में दयानंद सरस्वती की कौन सी जयंती मनाई जाती है? तो आप कहेंगे 2024 में 220। पीएम मोदी ने किस राज्य के झाबुआ में 7300 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का लोकार्पण किया है? नई रक्षा प्रणाली प्रिसीजन अप्रोच रडार का उद्घाटन किसने किया? तब कहेंगे आर हरि कुमार। पीएम मोदी ने किस देश में पहले हिंदू मंदिर का उद्घाटन किया? तो पहले हिंदू मंदिर का उद्घाटन किया यूएई ने। आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ जनवरी 2024 कौन चुने गए? तब का चुने गए हैं सामर जोसेफ चुने गए। कल का जो हम लोग देख लेते हैं करंट अफेयर की। डस्टलिक संयुक्त सैन्य अभ्यास भारत और किस देश के बीच शुरू हुआ है? तो वो हुआ उज्बेकिस्तान। लक्षद्वीप में शाखा खोलने वाला देश का पहला निजी बैंक कौन बना है? तो आप कहेंगे HDFC। जनकपुर धाम संस्कृति महोत्सव 2024 का आयोजन किस देश में किया गया है? तो आप कहेंगे नेपाल में। राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी के नए प्रमुख कौन बने हैं? तो वो आपका बने हैं अनिरुद्ध घोष बने। डॉक्टर अंबेडकर की 134वीं जयंती कब मनाई गई है? तब कब मनाई गई? 14 अप्रैल को। विश्व का सबसे बड़ा हाइब्रिड रिन्यूएबल एनर्जी पार्क निर्माण किस स्थान पर किया जा रहा है? तब कहेंगे खेवड़ा में। अंतरिक्ष की यात्रा करने वाले पहले भारतीय पर्यटक कौन बने? तो वो आपका बने गोपी थोटाकुरा। अंगारा A5 रॉकेट का सफल परीक्षण किस देश में हुआ? तब कहेंगे रूस में। क्रिकेट की सीनियर महिला इंटर जोनल मल्टी डे ट्रॉफी 2023-24 किस टीम ने जीता था? कहेंगे वो जीता है पूर्वी क्षेत्र ने। भारत सरकार के द्वारा 2024-25 के लिए कोयला उत्पादन लक्ष्य कितना निर्धारित किया गया था? कहेंगे 170 मिलियन टन। एवोल्यूशन के कुछ मूवमेंट को देख लेते हैं। जैसे निम्नलिखित में से किसकी स्थापना ज्योतिबा फुले ने की थी? ज्योतिबा फुले ने की थी सत्य शोधक समाज की, जो उन्होंने स्थापना किए थे। बारडोली सत्याग्रह 1928 का नेतृत्व किसने किया था? तो बारडोली सत्याग्रह 1928 के नेतृत्व जो किया था वो आपका किया था वल्लभ भाई पटेल ने। वाई सत्याग्रह 2024-25 कहाँ चलाया गया? तो वाई सत्याग्रह चलाया गया 2024-25 में, वो आपका केरला में चलाया गया। 1855 में संथालों ने किस अंग्रेज कमांडर को हराया? तो किस अंग्रेज कमांडर ने 1855 में हराया था? आपका मेजर वारो को। किस वायसराय के शासनकाल में पहला फैक्ट्री अधिनियम पारित किया गया था? लॉर्ड रिपनवा के समय। अब आज के करंट अफेयर के लिए आप तैयार हैं? कितने ध्यान से आपने पढ़ा? मैंने स्टोरी के माध्यम से पढ़ाने की कोशिश किया। रेपजाबिक किस देश की राजधानी है? रेपजाबिक जो है वो आपका आइसलैंड की है। संगीत कला निधि पुरस्कार 2024 किसे दिया गया?
तो संगीत संगीत कला निधि पुरस्कार 2024 किसे दिया गया था? आप कहेंगे टीएम कृष्णा को दिया गया। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय कहाँ था? आप कहेंगे वाशिंगटन डीसी। विश्व मौसम विज्ञान दिवस की पहली महिला महासचिव कौन बनी है? सेलेस्टे सोलवन है। द कॉन्स्पिरेसी पुरस्कार इनको किसने लिखा था? आप कहेंगे गोटयावा राजपक्ष ने लिखा। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो की स्थापना कब हुई थी? यानी कि सीबीआई की तो 1963 में हुई थी। थर्मन 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 शनमुगारत्नम किस देश के राष्ट्रपति बने थे? आप कहेंगे सिंगापुर की। नवीन श्रीवास्तव किस देश में भारत के राजदूत बने? तो नवीन श्रीवास्तव नेपाल में बने। T20 क्रिकेट में सबसे अधिक छक्के लगाने वाले हैं वो आपका क्रिस गेल है, जो कि 1056 लगाए। ड्यूमा किस देश की संसद का नाम है? तो रूस का है। और आज का सवाल है कि पीवी नरसिम्हा राव मेमोरियल पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? और अगर आप अपने टेलीग्राम ग्रुप में मेरी ज्वाइन नहीं किया तो आप ज्वाइन कर लीजिए, जिसकी लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में गिवन है। और चैनल को सब्सक्राइब, कमेंट एंड शेयर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।